नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। अंबरनाथ शहर की दुबई कॉलोनी गौतम नगर निवासी सरोज विनोद विश्वकर्मा, इन्होंने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप नाना पाटिल इनके विरुद्ध अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में अर्जी देकर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदीप नाना पाटिल इनके द्वारा उन्हें घर बुलाया गया और कहा गया कि तुम्हारे लड़की के साथ आकाश पुजारी के कुछ संबंध है, क्योंकि आकाश पुजारी का तुम्हारे घर पर आना जाना रहता है। तब सरोज विश्वकर्मा, इन्होंने प्रदीप नाना पाटिल इनसे कहा कि आकाश पुजारी मेरा मुंह बोला बेटा है। तब प्रदीप पाटिल ने उनसे कहा कि आकाश पुजारी से मुझे इलेक्शन में खतरा है, इसलिए उसे झूठे रेप के केस में फंसाना है। इसके लिए वे सरोज ने मनचाही कीमत और घर देंगे। तब सरोज, इन्होंने इसकी जानकारी आकाश पुजारी को दी और अंबरनाथ पुलिस थाने में अर्जी देकर कहा कि प्रदीप नाना पाटिल और उनके साथियों से मेरे लड़की और लड़के की जान को खतरा है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया जाए। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप नाना पाटिल, इन्होंने अपने खुलासे में कहा कि मैं और मेरी पत्नी की तबीयत पिछले 1 महीने से ठीक नहीं है। सरोज विश्वकर्मा, इन्होंने लगाए आरोप बेबुनियाद है, यह मुझे फंसाने की साजिश है। मेरा नाम, पहले तो नमस्कार सर, मेरा नाम सरोज विनोद विश्वकर्मा है। सर, मेरी समस्या ये है, मैं रहवासी दुबई कॉलोनी गौतम नगर में रहती हूँ सर। मैं और मेरे 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी है सर मेरे पास। मेरी समस्या ये है कि प्रदीप नाना पाटिल वो एक नामचीन इंसान है, पैसे वाला इंसान है। वो मुझे मेरे घर पे एक पर्सन को भेजा था जिसका नाम है चंदू पवार। सर, शनिवार के दिन 22 तारीख को लगभग 4 सवा 4 के टाइम वो आदमी मेरे घर पे आया। उस आदमी के आने के टाइम मैं और मेरा दोनों बच्चे घर में थे, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा 15 साल का, हम तीनों जन घर पे थे। वो चंदू पवार का फ़ोन चालू था। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपको दादा से बात करना है, दादा ने आपसे बात करने के लिए बोला है। मैंने पूछा कौन दादा, तो बोले प्रदीप दादा। तो मैंने फ़ोन हाथ में लिया और मैंने बोला हाँ दादा, बोली क्या बात है। तो बोला सरोज तू मेरे घर पे आ, अर्जेंट मेरे को तेरे से बात करना है। तो मैंने बोली बोलिए ना दादा क्या बात है। नहीं, बोले तू घर पे आ, मेरे को तेरे से बात करना है। तो मैं बोली दादा मैं अभी आ नहीं सकती हूँ, मैंने अभी मेडिसिन लिया है, मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे एक आधा घंटे का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा रेस्ट करके आती हूँ। तो बोले चलेगा, लेकिन आना ज़रूर, तू चंदू पवार को लेके आना और किसी को कुछ बोलना नहीं। मैंने बोली ठीक है दादा। कुछ एक आधे घंटे 20 मिनट के बाद मैं अपना छोटा बेटा विवेक को लेके मैं अपने घर से निकली। कुछ दूर जाने के बाद मेरे पीछे वो चंदू पवार भागते हुए आया। तो मेरे को बोला मैडम चलो मेरे साथ, दादा ने बोला है कि पीछे के गेट से आने के लिए, आगे से नहीं आना है। तो मैं बोली ठीक है। तो मेरे बेटे को बोला कि तू घर चला जा, तू मत आ साथ में, तू चला जा, मैं तेरी मम्मी को लेके जाऊंगा। और फिर मैं उनके साथ घर के पास गई तो कुछ लोग बैठे थे। मेरे जाने के बाद वो लोग चले गए वहाँ से उठ के, मैं नहीं जानती हूँ कौन है। उसके बाद मैं, दादा और ये चंदू पवार, हम तीनों बैठे थे उधर। तो दादा ने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल ले लिए, बोले कि मोबाइल इधर दे। तो दादा ने मेरे से मोबाइल लिए और मैंने मोबाइल उनको दिया। उधर वो 2 कार के बीच में चेयर लगाए, मैं, दादा और वो चंदू पवार हम ऐसे बैठे थे। तो दादा ने बोला मुझे कि सरोज वो आकाश तेरे घर पे बहुत आता है। तो मैंने बोली सर दादा कौन आकाश। तो बोले आकाश पुजारी। मैं बोली हाँ दादा, मैं उसको बेटा मानी हूँ, वो मेरी बच्ची उसको राखी बांधती है, वो मेरे घर पे आता है दादा। हाँ बोलिए ना क्या बात है। तो बोले नहीं तेरा बेटी का उसका कुछ चक्कर है। मैं बोली नहीं दादा, मेरा बेटी उसको भाई बोलता है और मैं उसको बेटा मानी हूँ, मेरे सगे बेटे जैसा है वो। मेरे हर दुख सुख में हॉस्पिटल किधर मुझे लेके जाना है, मेरे तकलीफ़ में, मैं पेशेंट है, डायबिटिक शुगर पेशेंट है मैं, वो कभी भी इमरजेंसी में ऐसा मुझे बेटे जैसा, एक माँ जैसा लेके जाता है दादा। वो मेरे घर में मेरे दुख सुख में बेचारा मदद करता है। हाँ बोलिए ना क्या बात है। बोले नहीं मेरे को तेरे से एक फ़ेवर चाहिए। मैं बोली हाँ बोलिए दादा। तो बोले कि मेरा उसका दुश्मनी आज बहुत साल से चल रहा है, तो तेरे को एक काम करना है, तेरी बेटी को बोलना कि उसको रेप केस में फंसा है। मैं बोली नहीं दादा, आप ऐसा कैसा बात कर रहे। तो बोले नहीं, इलेक्शन से पहले मुझे कैसा भी करके उसको रेप केस में फंसाना है। मैं बोली दादा आप बोल रहे हैं, आप पैसे वाले हैं, आपके पास पावर, आप देखो मुझ जैसे इंसान को क्यों आप बीच में ले रहे।
तो बोलता नहीं मेरे पास पैसा पावर सब है, मेरे पास गाड़ी है, मैं चाहूँ तो उस गाड़ी के नीचे उसे कुचलवा सकता हूँ, अपने ड्राइवर को मैं छुड़ा भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसने मेरे नाम से पहले अर्जी दी है। अर्जी देने की वजह से मैं अगर एक थप्पड़ भी मारता हूँ तो मैं अंदर चला जाऊँगा, इसलिए उसको रेप केस में ही मुझे फंसाना है, उसकी ज़िंदगी मुझे नर्क करना है, और ये भी इलेक्शन के पहले ही मुझे करना है, और उसको इलेक्शन से पहले ख़त्म करना है, ऐसा बोले उन्होंने। और मुझे ऑफ़र दिए कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए तेरे को देता हूँ, 5 लाख तेरी बेटी को देता हूँ, और एक कातरवाड़ी में 1 BHK का रूम देता हूँ, तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लेकिन तेरे को मेरा ये काम करना ही करना है। तो बोले तू डरना नहीं, पुलिस बिलिस से, सब पुलिस बिलिस सब मेरे ही है, सब मेरे साथ है, सब मेरे फेवर में, तो उसका टेंशन मत लेना। सर मैं कुछ समय उधर बैठी, फिर उसके बाद बोले कि तेरे को अभी आधा पैसा अभी देता हूँ और आधा काम होने के बाद देता हूँ, कल मैं वो चंदू पवार को तेरे घर पे पैसा लेके भेजता हूँ। मैं बोली मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, मेरे घर पे आपको किसी को नहीं भेजना है, और ना आप आना मेरे घर पे, ऐसा बोली। सर मैं सीधा घर पे आई, घर पे आके मैं बहुत रोने लगी। तो मेरी बच्ची ने मुझे पूछा मम्मी क्या हो गया, तभी मैंने मेरी बच्ची को बताया बेटा तेरे बारे में वो अंकल ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मेरी बच्ची भी बहुत रोई, मतलब हम गरीब है तो इसका मतलब कोई भी हमारा फ़ायदा उठाएगा। सर आप पैसे वाले, आपको बेटी नहीं है ना, इसलिए बेटी का दर्द क्या होता है इस गरीब माँ से पूछिए। मैं सिंगल मदर अपने 3 बच्चों को पाल रही, मुझे मालूम है हम कैसे जी रहे, उसमें आप हमारी कमज़ोरी देख के आप हमारा फ़ायदा उठा रहे, ये गलत है, गलत है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सचमुच में इंसाफ चाहिए। मुझे इस इंसान का भरोसा नहीं है, ये कभी भी मुझे या मेरे 3 बच्चों को या आकाश पुजारी को इससे धोखा है, क्योंकि इन्होंने मुझे क्लियर बोला है कि मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, ये मैं दावे के साथ बोलती हूँ। इसलिए मुझे पुलिस प्रशासन से निवेदन है, मुझे मदद चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए प्लीज़। मैं उस दिन से सर डर के मारे जा नहीं रही थी, मुझे बहुत डर मेरे मन में बैठ गया था, लेकिन मेरी बच्ची बार बार बोल रही थी मम्मी क्या गुनाह किया कि मेरे को अंकल ने ऐसा क्यों बोले। बाद में मैंने कल हिम्मत जुटा के सर मैं कल्याण DCP ऑफिस गई, उधर के जो DCP के असिस्टेंट थे उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से हमको समझाया कि क्या हुआ, कौन से प्रॉब्लम्स लेके आए। मैंने उनको अर्जी दी उधर नाम से। मैं अंबरनाथ पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं गई क्योंकि प्रदीप पाटिल ने मुझे बोला था कि अंबरनाथ के पुलिस बड़े बड़े लोग मेरे साथ हैं, आप उसकी चिंता नहीं करना। कहीं ना कहीं मेरे मन में डर लग गया, इसके लिए मैं नहीं गई, क्योंकि उन्होंने सामने से ऐसा बोले थे। मैं उधर गई तो DCP के असिस्टेंट ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, आप डरो नहीं, पुलिस आपके साथ है, आप अंबरनाथ जाइए, ये उधर आप ये पेपर उधर जाके दे दीजिए, अर्जी की पेपर। तभी मैं अंबरनाथ में आई, उधर एक अटके करके सरनेम है उनका, वो पुलिस वाले, उनको मैंने बोली सर मैं 4 बजे से 9:15 बजे तक वहीं बैठी रही। वो मुझे बोले नहीं साहब नहीं है, आप इतना दिन तक क्या कर रहे थे, आप इतना दिन तक क्यों नहीं। सर एक माँ की मजबूरी वो क्या जाने, एक माँ की मजबूरी और इंसान का डर वो क्या जाने, क्योंकि मैं सिंगल मदर, मेरे पीछे किसी पति का सहारा नहीं है, मैं डर के मारे नहीं गई थी। लेकिन जब भी मैंने कल गई सर, मैं 4 बजे से 9 सवा 9 तक बैठे, मेरा अर्जी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। 6 घंटे तक मुझे बिठा के रखे। 6 घंटे में उन्होंने मेरे साथ क्या किए, मेरे को उन्होंने एक हंसी का पात्र बनाए, मेरे ले ही नहीं रहे थे। मेरे को बोले नहीं तुम जाओ साहब नहीं है कल आएंगे, लेकिन मैं नहीं आई, हटी वहाँ से, मैं बाहर वैसे ही बैठे रही। जैसे साहब आए तभी मैं अंदर इंटर की, साहब ने मेरा अर्जी लिए, उन्होंने मेरे अर्जी को पढ़े, तभी जाके उन्होंने मुझे स्टैम्प सिग्नेचर दिया सर। उसके बाद मेरे को घर पे आते आते 10 बज गया। मतलब एक औरत अगर जाती है या गरीब औरत जाती है तो उसका सुनवाई नहीं होगा। अगर मेरे जगह कोई पैसे वाला गया होता क्राइम करके, उसका सुनवाई पहले होता, क्योंकि उसके पास पैसे है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, और मुझे डर है मेरी दोनों बच्चे, मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी, और आकाश पुजारी वो भी मेरा बेटा ही है। ब्लड रिलेशन से ही बेटा नहीं बनता है, रिश्ता जो दुख में खड़ा रहता है वो बेटा होता है, वो मेरा बेटा है। उसके जान को भी खतरा, ये 101% मैं बोलती हूँ, क्योंकि प्रदीप पाटिल ने मेरे सामने एक्सेप्ट किया है कि मैं गाड़ी के नीचे भी कुचल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इलेक्शन के पहले मैं करूँगा। सर
मेरा पुलिस प्रशासन से एक ही निवेदन है कि मुझे न्याय दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए। बस मेरी आपसे यही निवेदन है सर। इसके डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।